साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। वर्ष 2025 अंतिम फेज में है और पूरा वर्ष हरियाणा के राजनीतिक दलों ने क्या क्या किया उसकी एक समीक्षा करना चाहते हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। नगर परिषद नगर पालिकाओं के और 10 में से नगर निगमों के और 10 में से 9 मेयर अपने बनाए। इसके अलावा सरकार ने आधुनिक पुलिसिंग की व्यवस्था को बनाए रखा और सप्री योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काफी कदम उठाए। कानून व्यवस्था लगभग सही रही और जो घटनाएं घटी थी उस प्रदेश में, जो एडीजीपी आत्मदाह और एक पुलिस एएसआई द्वारा आत्मदाह करने की जो घटनाएं थी वो काफी चर्चा में रही। उन घटनाओं ने सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया। उसी प्रकार आंदोलन भी हुए। मनीषा हत्याकांड हुआ या मनीषा ने आत्मदाह किया, यह अभी सीबीआई इसकी जांच कर रही है। काफी तरह की चीजें हुई। भारतीय किसान यूनियन भी सक्रिय रही और कर्मचारी भी सक्रिय रहे। सरकार ने सबको अपने तरीके से निपटा लिया। कुल मिलाकर सैनी सरकार के ऊपर से साल के जाते जाते सुपर सीएम का दबाव भी हट सा गया और राजनीतिक तौर पर संगठनों की मीटिंग ली बीजेपी ने और प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव शायद अब तक नहीं कर पाई। जल्द वो भी हो जाएगा, जिनमें कई नाम चर्चा में है। जहां तक कांग्रेस की बात है, चुनाव में पिटने के बाद 37 एमएलए कांग्रेस के आए। उसके बाद इस वर्ष कांग्रेस ने पहले 4-5 महीने में कुछ नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनको सीएलपी लीडर भी बहुत देर से बनाया गया। कांग्रेस ने एक काम पूरे वर्ष में यही किया कि राहुल गांधी के निर्देश पर, पार्टी हाईकमान के निर्देश पर संगठनात्मक चुनाव किए। जिलों के अध्यक्ष चुने गए, ब्लॉकों के अध्यक्ष चुने गए और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया गया। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस ने गुटबाजी पूरी दिखाई और गुटबाजी के कारण वही सारी चीजें चर्चा में रही, लेकिन यहां पर एकजुटता की कमी दिखाई दी। चलते चलते एक यात्रा की शुरुआत की गई राहुल गांधी की तर्ज पर। भाजपा से कांग्रेस में आए चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह ने एक सद्भावना यात्रा निकाली जो 28 हलकों में जाएगी। और उस यात्रा का कांग्रेस की जो एकजुटता थी वो दिखाई नहीं दी यात्रा में। केवल वीरेंद्र समर्थक, शैलजा समर्थक और सुरजेवाला समर्थक ही यात्रा में नजर आए। यात्रा हालांकि कामयाब रही और अब फिर हाईकमान ने आदेश दिया है कि जो बीजेपी ने मनरेगा जो योजना थी उसके नाम से महात्मा गांधी को दूर करके वीबीजी रामजी योजना बनाई है। 5 जनवरी के बाद कांग्रेस उस आंदोलन को करेगी। देखते हैं कितना जोर लगाती है कांग्रेस उस आंदोलन में। बात आती है इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 एमएलए रहे, दोनों सक्रिय रहे। विधानसभा के दोनों सत्रों में सक्रियता दिखाई। चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो के प्रदेश प्रभारी रामपाल माजरा जी के साथ
पूरे हरियाणा में घूमे और चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक बहुत बड़ी रैली करके रोहतक में उन्होंने अपनी पार्टी को नई दिशा प्रदान की और पार्टी ने वहीं से टॉप गियर लगा लिया और बहुत से लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए। अगर कहा जाए तो ये है कि अभय चौटाला ही पिछले दिनों से हरियाणा में विपक्ष का काम कर रहे थे, वही हर मुद्दे पर बोलते थे। कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए थी, अन्य पार्टियां चुप्पी साधे हुए थी। तो अभय चौटाला जी की पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए होड़ लगी हुई है और अब उन्होंने बड़ी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। ऐसा ये कार्यक्रम पंचकुला में अभी आयोजित हुआ है। उसके बाद यदि बात करें जननायक जनता पार्टी की, हालांकि दोनों परिवारों में एक होने की बात चलती रही और अब भी चल रही है, और एक हो जाए तो फिर ये तो अलग ही राजनीतिक परिदृश्य बन जाएगा। उन्होंने भी जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस को एक बड़ी रैली में तब्दील कर ये जता दिया कि दुष्यंत को भी कम नहीं माना जाना चाहिए। इसके अलावा दिग्विजय ने भी युवा जोड़ो युवा योद्धा कार्यक्रम करके पार्टी को मजबूती दी और पार्टी की महिला विंग भी लगातार संपर्क में लोगों की रही। जो अन्य पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी है, उनका कोई खास लेखा जोखा हरियाणा में अभी है नहीं। हालांकि संगठन है लेकिन विशेष मुद्दों पर बोलने में काफी आगे नहीं आते वो कार्यकर्ता उनके। बहुत बड़ी चर्चा रही राजनीतिक पार्टियों में संपत सिंह का कांग्रेस छोड़कर इनेलो में जाना, वासुदेव शर्मा का कांग्रेस छोड़कर इनेलो में जाना, और कई जो निर्दलीय विधायक रहे थे उनका इनेलो में शामिल होना, भरत सिंह छोकर हैं समालका से, उनका इनेलो में शामिल होना, और बहुत से वर्कर बड़े बड़े उनका इनेलो में शामिल होना पूरा साल चर्चा का विषय बना रहा। अब कुल मिलाकर ये देखा जाए तो भाजपा से कानून व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई, रोजगार के लिए भाजपा ने स्कीमें चलाई, लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री किसान योजना की पूरी किस्तें किसानों को मिली और सभी आंदोलनों को तरीके से संभाला। हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत सिंह को छुट्टी पर भेजा गया। जो दूसरे डीजीपी ओपी सिंह लगाए गए, उन्होंने थोड़े समय में ही बहुत से सुधार ला दिए और स्पष्ट रूप से ये दिखा दिया कि डीजीपी प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिल्कुल नंबर 1 पर ला सकता है। वो भी अभी शायद रिटायर होंगे, लेकिन हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी काफी चर्चा में रहे हैं। जहां तक बात है अन्य पार्टियों की, उनमें सबसे ज्यादा सक्रियता भाजपा के बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने दिखाई है और उसके बाद जजपा का नंबर आता है। अन्य पार्टियां जो कांग्रेस है, इतना बड़ा दल होते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, वो चोर गद्दी छोड़ के उन्होंने थोड़ा बहुत आंदोलन किया था, लेकिन अब देखते हैं मनरेगा का नाम बदलने पर पार्टी हाईकमान के आदेश पर कितना बड़ा आंदोलन वो करते हैं। पूरे हरियाणा में अब सभी पार्टियां अपने विस्तार को बढ़ाने में लगी हुई हैं और भाजपा के ये सभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अपने आप को आजाद मानकर काफी आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर यह चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि जो भी विधानसभा सत्र हुए उनमें कई चीजें सुर्खियों में आने के लिए भी आई। जैसे दादा राम कुमार गौतम वर्सेस मंत्री अरविंद शर्मा का खेल चला। उसके बाद दादा राम कुमार गौतम वायरल व्यक्ति हुए, वायरल एमएलए बने, जिन्होंने विशेष वर्ग को कुछ कह दिया। हालांकि वो बाद में कहते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कई और भी एमएलए हैं जिन्होंने भाईचारा भड़काने का प्रयास किया। वो सारी बातें पीछे छोड़ दी जाएं तो कुल मिलाकर हरियाणा में पूर्ण वर्ष राजनीतिक गलियारों में बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्ण निपटने की जो बीजेपी की
कार्यशैली थी वो पास हो गई। और उसी प्रकार से आपको बताते चलें कि कौन कौन सी घटनाएं सुर्खियों में रही। सुर्खियों में रहने के लिए आदमी को कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना पड़ता, 2 शब्द बोलने पड़ते हैं कहीं भी, खिलाफ भी, कुछ भी। आजकल रवि आजाद का एक चर्चा चली हुई है जो पुलिस हिरासत में है, और भारतीय किसान यूनियन उनके लिए क्या करती है वो भी देखा जाएगा। मनीषा हत्याकांड की भी इंक्वायरी अभी चल रही है, सीबीआई को कुछ खास नहीं कर पाई अभी तक, उसका भी अभी परिणाम आना बाकी है। बाकी बहुत से कार्य बीजेपी ने किए और बहुत से विधेयकों का विरोध विपक्ष ने किया। पूर्ण वर्ष 2025 में सभी पार्टियां सक्रिय रही, लेकिन देखा जाए तो सरकार तो सक्रिय रहती ही है, उसके बाद इनेलो के जो चौधरी अभय सिंह चौटाला है वो काफी सक्रिय रहे और वो लोगों के बीच में भी रहे। आपका क्या कहना है साथियों? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। पूर्ण वर्ष में किस पार्टी ने क्या किया, ये हमारा एक छोटा सा आपके सामने लेखा जोखा था। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए इसराना से रवि राजेश के साथ आप सबको अनुरोध करता हूं, नव वर्ष की मुबारकबाद देता हूं और धुंध में बचने की, वाहन न चलाने की सलाह भी देता हूं। भगवान आप सबके घरों में खुशियां लाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें। अगला अंक लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार साथियों, नमस्कार।